हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले लिनक्स ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको मूव कमांड के बारे में बताया था कि मूव कमांड कैसे काम करती है, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। होप आपको वो सब समझ आया होगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है लेस कमांड के ऊपर। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ लेस कमांड के बारे में। अभी लेस कमांड क्यों है, किस लिए है, वो सभी हम देखने वाले हैं। लेस कमांड क्या है वैसे बता देता हूं मैं आपको। लेस कमांड कैट कमांड की एक कॉपी कमांड। कॉपी मतलब कि एक, जैसे कैट कमांड क्या करती है, कैट कमांड किसी फाइल का जो कंटेंट होता है वो यहाँ पे शो कर देती है, ठीक है। ऐसे ही लेस कमांड भी क्या करती है, किसी फाइल के कंटेंट को रीड करने में हेल्प करती है। लेकिन कैट में कुछ कमी थी। कैट जो हमारी कमांड थी उसमें कुछ कमियां हैं। जब आप बड़ी फाइल्स को रीड करोगे तो वो कमियां दूर करती है हमारी लेस कमांड। जैसे एक बिग डॉट टीएक्सटी मेरे पास फाइल है, ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी सर्च इंजन पे जाओ और वहां पे लिख दो बिग डॉट टीएक्सटी, आपको एक गिटहब रिपोजिटरी मिल जाएगी। वहां पर इतनी बड़ी ये टीएक्सटी फाइल आपको मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत की बात नहीं, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो है ये प्योरली टेस्टिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये मैं फाइल अगर मैं कैट कमांड का यूज करके खोलूंगा यहाँ पर बिग डॉट टीएक्सटी एंटर करता हूँ तो देखो कितनी अच्छे तरीके से फाइल खुल के आई है हमारे पास, है ना। अब मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं अगर, तो कितना स्क्रॉल कर पाऊंगा, एक लिमिट तक ही स्क्रॉल कर पाऊंगा मैं। देखो इससे ऊपर का मेरे को नहीं दिख रहा है। तो हमारा जो टर्मिनल है वो एक लिमिट तक ही स्क्रॉल कर पाता है। तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कैट कमांड के अंदर। और अगर मैंने स्क्रॉल कर भी लिया तो मैं इसके अंदर सर्च नहीं कर सकता किसी भी नाम से। अगर मेरे को सर्च करना है, जैसे अनचेंज नाम का मैंने कुछ सर्च करना है, तो मेरे को सर्च करके दिखाओ तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा कैट कमांड का यूज करके। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेस कमांड का यूज करना पड़ेगा। लेस, उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूंगा डॉट टीएक्सटी, एंटर करता हूं तो देखो अब जो हमारी फाइल है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ माउस से तो मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ से हमारी फाइल स्टार्ट हुई है, द प्रोजेक्ट ग्यूटेनबर्ग। तो यहाँ पर क्या है, ये बिग डॉट टीएक्सटी में देखो द प्रोजेक्ट ग्यूटेनबर्ग, यहीं से हमारी फाइल स्टार्ट है। और मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे तक जा सकता हूँ और बिल्कुल वापस ऊपर तक भी आ सकता हूँ। और मैं आपको शॉर्टकट्स बताता हूँ कुछ, कि अगर आपको नीचे जाना है तो आप डाउन एरो की दबा के नीचे जा सकते हो और अप एरो की दबा के आप ऊपर आ सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्पेस दबाओगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चलते जाओगे। जो जो नेक्स्ट पेजेस है ना वे आते जाएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आप स्पेस प्रेस करते रहोगे। और अगर आप बी प्रेस करोगे तो आप बैक पेज पे वापस आते रहोगे, बी 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 बी। और ये देखो फर्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके, ये आप यूज कर सकते हो। और कुछ और शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अगर आपको इसके अंदर सर्च करना है कुछ, है ना, कुछ भी अगर आपको इसके अंदर सर्च करना है, मान लो ये ई बुक के ऊपर है तो मैं बुक ही सर्च कर लेता हूँ। तो सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्लैश और उसके बाद आप लिखोगे बुक। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो बुक यहाँ पे सेलेक्ट होकर आ चुका है। अब आप एन दबाओ और नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाते जाओ जहां जहां पर बुक अवेलेबल है। एन दबाते जाओगे तो ये नेक्स्ट वाले वर्ड पे आपको लेके जाता जाएगा, जितने यहाँ पर सर्च हुए टोटल, जहां तक ये जा सकते हो। जैसे जैसे आप बिल्कुल एंड तक पहुंच जाओगे तो ये आपको एंड तक लेके जाएगा। देखो मैंने एन प्रेस करके रख रखा है तो ये हर वर्ड को इटरेट करता हुआ नीचे तक एंड तक ले आया मेरे को। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके बाद कोई पैटर्न फाउंड नहीं हुआ। इसके बाद ये जो आपने पैटर्न दिया था ना, बुक जो आपने लिखा था वर्ड, कोई भी यहाँ पर और नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। लेकिन ये तो तरीका हो गया आप जब ऊपर से सर्च कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप सर्च करते हो। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करना हो तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। और अब यहाँ पर आप सर्च करोगे बुक लिख के, एक सेकंड, BOOK एंटर करके, तो यहां पर आप नीचे से सर्च करना शुरू करेगा। अब आप एन दबाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जितने वर्ड्स होंगे उनको ढूंढ के लेके आता जाएगा और आपको शो करता जाएगा। तो इसके अंदर आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। और इसकी जो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके, ठीक है। तो जो मेन लेस कमांड थी वो अपनी इतनी थी। आपको सर्च करना आना चाहिए, आपको फाइल को रीड करना आना चाहिए, ऊपर नीचे आप स्क्रॉल तक कर सकते हो माउस का यूज करके। और अगर माउस नहीं है तो आप स्पेस का यूज करके अपने पेजेस को चेंज कर सकते हो, बी का यूज करके अपने पेजेस को बैक में लेके आ सकते हो। तो अगर आपको फाइल के बिल्कुल एंड में जाना है तो आप क्या करोगे, आप दबाओगे Shift-G। दबाने के बाद आप डायरेक्ट फाइल के एंड में आ जाओगे। और अगर आपको फाइल के एंड से बिल्कुल टॉप पर जाना है तो आप दबाओगे 1 और फिर Shift-G। Shift-G का मतलब है कैपिटल जी, ठीक है। तो ये आप दबाओगे तो आप इस तरीके से नेविगेट कर सकते हो अपनी फाइल के अंदर। और अगर आपने जो फाइल है वो ओपन कर रखी है और आपने करना है क्विट करना है, मतलब इस फाइल से बाहर आना है, तो आप क्यों दबाओ और आप फाइल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द लेस कमांड्स के जो ऑप्शंस थे, जो ट्रिक्स थी, जो इनपुट्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो होप गाइज आपको लेस कमांड का जो ट्यूटोरियल है वो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो गाइज स्मैश दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फिर मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइज इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जितने भी लिनक्स सीखना चाहते हो। एक फ्री कोर्स अवेलेबल है और बहुत अच्छा, वो भी हिंदी में। आओ और सीखो। तो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।